सबसे पहला प्रश्न आज के प्रसंग में पूछा गया, पाशो ही कह, बंधन क्या है, फंदा क्या है, रस्सी क्या है, रज्जु क्या है, बांधता कौन। पाशो ही कोयो ममता अभिधान, ममता के अभिधान से जिसको जाना जाता है वही वास्तव में पाश। अब विचार करके देखें कि आदमी कहीं बाहर की किसी रस्सी से बंधा हुआ तो दिखता नहीं। कई लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि मैं बंधा हूं, और वो बंधन व्यक्ति के अंतर से ही प्रकट होता है। जब ममता का शब्द हम लोग प्रयुक्त करते हैं, कभी ऐसा लगता है कि केवल परिवार के लोगों की ममता होगी। ऐसी बात नहीं। इस देश में तो परिवार के प्रति तो ममता है, लेकिन अगर आप देखें तो नीति और अनीति का परित्याग करके राज सत्ता को प्राप्त करने की जो ममता इस देश में जागी है, ऐसे पहले कभी जागी थी क्या? ये ममता के नए नए क्षेत्र उपजते चले जा रहे हैं, और मानव उस समय राष्ट्र की क्षति होगी ऐसा विचार ही नहीं करता है। अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति होनी चाहिए, अपनी छवि का निर्माण होना चाहिए, अपने नेतृत्व का रक्षण होना चाहिए। इस प्रकार के क्षुद्र विचारों के कारण जब व्यक्ति की ममता का विस्तार होता है तो उसका परिणाम समाज और राष्ट्र भोगता है। भगवान आदि शंकराचार्य ने 1200 वर्ष पूर्व, और उससे भी कुछ काल अधिक हुआ होगा, तब मानव मन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयत्न किया था। जितने पूर्व विचारक हुए, संत महात्मा आचार्य और ऋषि, इसीलिए वे क्रांतिदर्शी कहे जाते हैं, और इसीलिए उनके लिए कहा गया कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। वे कवि हैं, वे मनीषी हैं, वे स्वयंभू हैं, अर्थात स्वयं ही अपने विचारों के द्वारा निर्माण करते हैं अपना और समाज का। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा, पाशो ही कोयो ममता अभिधान। जो ममता के नाम से कहा जाता है वो सबसे बड़ा मानव का पाश है। भगवान श्री कृष्ण से भी अर्जुन ने पूछा था, शांति कैसे मिलेगी? बहुत सारे उपाय बताए, लेकिन अर्जुन के प्रश्न सार्वजनिक प्रश्न थे, सार्वदेशिक प्रश्न थे। ऐसा लगता है कि एक आदमी जो मंदिर में नहीं जाता, जो पूजा नहीं करता, जो चंदन नहीं लगाता, कंठी नहीं बांधता, पारंपरिक धर्म को स्वीकार नहीं करता, कर्मकांड पर जिसका विश्वास नहीं, ऐसे व्यक्ति के मन में विचार जग जाए कि मुझे शांति मिलनी चाहिए, और वो भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ा हो तो भगवान उसे क्या कहेंगे? यूरोप में रहने वाला व्यक्ति चर्च में जाता है, उसे मालूम नहीं कि मंदिर में कैसे जाना चाहिए। तमाम कर्मकांडों की उसको जानकारी न होने पर लेकिन मन में एक इच्छा जगी कि मेरा अशांत मन शांत हो जाए, और मानो वो प्रश्न करने लगे तो उसको क्या उत्तर दिया जाएगा? यही उत्तर दिया गया भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, जो यहां भगवान आदि शंकराचार्य जी ने दिया। उन्होंने कहा कि शांति पाना चाहता है दुनिया का कोई भी आदमी, तो उसको दो बातें मिटा देनी पड़ेंगी, निर्ममो निरहंकार सशांतिम अधिगच्छति। यहां भी ये बात कही गई कि जो ममता है वही मानव का तो सबसे बड़ा पाश है, बंधन है, उसी में तो बनता है। और ये ममता का बंधन मानव के भीतर कब उपजेगा ऐसे कोई जानता नहीं। आपने कई बार महापुरुषों के द्वारा जड़ भरत की वो जीवन की लीला श्रवण की है, जिसमें एक तपस्वी व्यक्ति दया जैसे सद्गुण के कारण एक बहुत बड़े विपत्ति के घेरे में पड़ जाता है। दया अपने आप में बहुत बड़ा सद्गुण है, लेकिन दया की सीमा कहां तक होनी चाहिए, ये भी व्यक्ति को विचार तो करना ही पड़ेगा। उस दया के कारण यदि अपने भीतर कोई दोष उत्पन्न होता है तो वही दया जो आज सद्गुण है वो मेरे और आपके लिए कल बंधन का कारण भी तो बन सकती। और यही तो हुआ। एक छोटे से हिरण के बालक को देखने के बाद मन में ममता जागी ऋषि के मन में कि इसका पालन पोषण कौन करेगा। पालन पोषण करने की इच्छा से लाए हुए इस छोटे से हिरण के बालक को, बच्चे को, और जब वो पालने लगे तो एक हाथ में माला और दूसरे हाथ से वात्सल्य के कारण उसको निरंतर पुचकारने की, प्यार करने की इच्छा। जब तक वो दौड़ नहीं सकता था, कुलांचे नहीं मार सकता था, जंगल में उन्मुक्त विचरण नहीं कर सकता था, तब तक उसके ऊपर दया करना ही बहुत अच्छी बात थी। लेकिन जब उसकी स्वयं की सामर्थ्य जग गई, अब वो तो चाहता है कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं। ये बड़ी विचित्र बात है
हिरण का बालक तो मुक्त होना चाहता है और ऋषि ममता के पाश में बंधना चाहता है। वो बार बार उसे दुलरा रहा है, वो भाग जाना चाहता है। विलंब से आता है तो ऋषि के मन में चिंता जागती है कि कहीं कोई सिंह कहीं उसको दबोच न ले। सायंकाल आने में विलंब हो तो उसकी प्रतीक्षा होने लगी। प्रतीक्षा होनी चाहिए थी परमात्मा की, और इस ममता के पाश में बंधे हुए एक ऋषि के मन में प्रतीक्षा जागी एक हिरण के छोटे से बालक के प्रति। इतना बड़ा तप और इतनी बड़ी साधना ममता के पाश में मानव को कब बांध देगी, ये बड़ा कठिन है। इसलिए हमारे सब संतों ने मुझे और आपको बार बार सावधान किया।